आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इसका हिंदी जो शब्द है वो होता है रूपांतरण। अगर इसको डिफाइन किया जाए व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो कहें कि टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन grammatical form to another grammatical form is called ट्रांसफॉर्मेशन। देखेंगे आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन है। टू चेंज अ सेंटेंस, एक वाक्य को बदलना, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से, टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म, दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक सेंटेंस छोटा सा और लिख देंगे यहाँ पर, विदाउट चेंजिंग without changing its means। ये पूरी डेफिनेशन ऐसे होगी, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस और इट्स मीन। अर्थात कोई एक ग्रामर का वाक्य है, अगर ग्रामेटिकल फॉर्म कोई अफर्मेटिव में है, कोई नेगेटिव में है, कोई एक्टिव वॉइस में है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में है, उसके दूसरे रूप में बदलना, लेकिन वाक्य का अर्थ या मीन्स नहीं बदलना चाहिए। ग्रामेटिकल फॉर्म तो चेंज हो जाए लेकिन उसका जो सेंस है, मीन्स है, उसका वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म हम कई तरीके से कर सकते हैं। उनमें हम पहला यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ एडवर्ब टू। यूज ऑफ एडवर्ब टू। आप लोगों ने एडवर्ब पढ़ी और एडवर्ब टू भी पढ़ा, तो एडवर्ब टू को प्रयोग करके हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एडवर्ब ऑफ टू there are two types of use, two types of use in adverb टू। एडवर्ब टू में दो प्रकार के वाक्यों का बनाना है। एक ए रिमूव टू, बी एड टू। आप चाहे किसी को पहले पढ़ सकते हैं। एक तो टू का हटाना, एक टू का लगाना। चलो क्रम से ही पढ़ते हैं। पहले हम सीखेंगे रिमूव टू। हम ए पॉइंट पढ़ रहे हैं, रिमूव टू, एडवर्ब टू को हटा करके। अब देखेंगे, सामान्यतः आपने वाक्य पढ़े होंगे कि ही इज टू वीक टू ओल्ड। एक इस तरीके के वाक्य होते हैं, एक सिंगल क्लॉज वाले वाक्य होते हैं। इसमें कई तरीके के वाक्य आते हैं, तो हम एक एक करके सीखते हैं। पहला एक नंबर सीखेंगे हम, नंबर 1, और ये है कि अगर
जैसे कोई दिया है कि अरुण इज टू वीक टू फाइट, तो इसमें देखेंगे अरुण सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये टू हमारी एडवर्ब है, वीक हमारा एडजेक्टिव है, और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्वल टू, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ये हम पढ़ चुके हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से जानते हैं। जब एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब टू और एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनिटिव टू आए, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म करें तो इसका फॉर्मूला बनाए तो ऐसे बना लो कि जो सब्जेक्ट है सेम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारी जो वर्ब होगी गिवन वर्ब, हम गिवन वर्ब को लेंगे और टू को हम किस में बदल देंगे डियर स्टूडेंट्स, इस टू को हम बदल देंगे सो में, किस में बदल देंगे सो में, और सो के बाद जो हमारा एडजेक्टिव होगा हम उस एडजेक्टिव को लेंगे और एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव है उसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, पहले हम लगाएंगे कंजक्शन। क्या लगाएंगे? कंजक्शन, कनेक्ट वर्ड, और वो क्या लगाना चाहिए? सामान्यतः दैट का प्रयोग करना चाहिए, और दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है सेम सब्जेक्ट, चाहे नाउन आए या प्रोनाउन आए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नाउन दिया है तो फिर उसका प्रोनाउन लाएंगे, प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन रिपीट होगा, अर्थात जो शुरू में जैसे अरुण दिया है तो हम यहाँ सेम सब्जेक्ट के लिए क्या अरुण लगाएंगे कि ही लगाएंगे? क्या लगाना चाहिए हमको? ही आएगा, ही। अगर यह सी होता तो सी ले आते, आई होता तो आई ले आते, अर्थात जो गिवन हमारा क्या होता है नाउन होगा उससे रिलेटेड प्रोनाउन ले आएंगे, प्रोनाउन होगा तो वही रिपीट होगा, और सेम सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ कैन या कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात ये टू को रिमूव करने के लिए हमें दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट तक हमें अकेले टू के बदले टू को हटा करके पहले कंजक्शन लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट, सेम सब्जेक्ट लाएंगे। अगर पहला वाक्य हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लाएंगे, पहला वाक्य पास्ट में है तो कुड नॉट लाएंगे, और फिर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को हम फॉलो करते हैं। क्या ये हमारे फॉर्मूला पर सही है? अरुण, अब वर्बली हमारी वर्ब क्या दे रखी है? देखो इज, अब टू को हटा के हमने क्या लगाया सो, एडजेक्टिव क्या दिया है वीक दैट। अब इस टू को बदले आप ऐसे याद रखें, अकेला जो केवल टू है इस टू को रिमूव कर देते हैं TO2 को, और इसके बदले दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट, और जो वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म वो अलग से आ जाएगी। तो अब यहाँ अरुण दिया है तो अरुण के लिए क्या लगाएंगे हम? ही। अब ये वाक्य इधर किसमें दे रखा है? प्रेजेंट में कि पास्ट में? ये प्रेजेंट में। प्रेजेंट में दिया है, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? कैन नॉट की कुड नॉट? कैन नॉट। कैन नॉट। अब कैन नॉट के बाद जो वर्ब क्या दिया है फाइट। फाइट। अगर एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो भी हम कई बार अपनी तरफ से यूज कर लेते हैं अर्थ के अनुसार, ताकि वाक्य का सही अर्थ निकले। अब बताइए, आप किसी भी स्टूडेंट को ये सेंटेंस समझ में नहीं आया हो तो मैं उसको दोबारा समझा सकता नहीं सर।
हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सी was too poor to buy food। एक ये वाक्य देखेंगे, फिर से बिल्कुल उसी प्रकार का वाक्य है हमारा। सी इज टू पुअर टू बाई फूड। अब देखेंगे वह कैसी है, गरीब। देखिए एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब टू और बाद में इनफिनिटिव टू का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा डियर स्टूडेंट्स? यस। तो अब हमें अगर इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो हम रिमूव टू का प्रयोग करेंगे। जिस एडजेक्टिव के पहले टी ओ ओ टू एडवर्ब टू और बाद में टी ओ टू अर्थात इनफिनिटिव टू आए तो वही फॉर्मूला जो अभी बताया था लेंगे, बनाएंगे सी वॉज He टू was के so साथ poor, सो so पुअर। poor. एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लगाना है हमें बताइए फटाफट से। That दैट आना है सर, दैट। दैट आ जाएगा, दैट। that अब she couldn't. यहाँ हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, सेम सब्जेक्ट। तो हमने सेम सब्जेक्ट लिया सी। अब यहाँ हमें कुड नॉट या कैन नॉट लाना है तो वो हम प्रिंसिपल क्लॉज की फॉर्म के अकॉर्डिंग लाते हैं। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या कह रहा है, एनीवन? पास्ट में है। सर ये पास्ट में है, could आएगा, could हाँ not. अगर ये पास्ट में है तो अब हमें ये कैन नॉट ले आना चाहिए क्या? No sir, could not. नहीं सर, कुड नॉट आएगा सर। बिल्कुल सही। तो अब हम यहाँ फिर से कहेंगे कुड नॉट। अब कुड नॉट के देखो टू को रिमूव करा और टू के बदले दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट इतना लगा दिया हमने इसके बदले। अब फिर से क्या बचा है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे बाय, फूड, द फूड जो भी दिया होगा। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नहीं सर, नो सर। चलो देखेंगे, लेकिन हम इसको एक और तरीके से लिखें। अब क्या करेंगे आप, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड। अब मैं पूछूंगा वो बताएगा, आप में से बताएं। सुप्रिया मैडम इसका हो क्या जाएगा इसे द हाउस ट्रांसफॉर्म कर, द द हाउस, हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। दोबारा बोलो, द हाउस इज सो कॉस्टली सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी that it can be। परचेज्ड। चलो वेरी गुड। अभी लाभ पूछता हूं, बताओ नेत्रांजलि, नेत्रांजलि इन्होंने इट क्यों लगा दिया है दैट के बाद? हाउस टेल मी। हाँ हाउस के लिए, हाउस नॉन लिविंग थिंग है और इसलिए हाउस के बदले या ही सी ना आकर के इट का प्रयोग किया है। ठीक है, अब बताओ प्रियंका, तुम बताओ इसमें कि हमने तो कैन नॉट और कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी, लेकिन इन्होंने सुप्रिया ने कैन नॉट के बाद बी क्यों लगा दिया है? सर बी पहले से आई हुई थी सर, तो ये पैसिव वॉइस में हो गया, तो इसलिए परचेज्ड हो गया सर। ठीक है वेरी गुड। अगर टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म हो तो वाक्य कैसा है, सेकंड क्लॉज
पैसिव वॉइस में है। तो सेकंड क्लॉज अगर पैसिव वॉइस में हो तो उसको पैसिव वॉइस में ही बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैन नॉट कुड नॉट के बाद सर ने कही कि हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म तब लगानी चाहिए जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हो, और यहाँ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी आई है। आगे थर्ड फॉर्म दे रखी थी, बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो बी परचेज का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ बी परचेज नहीं करेंगे, ध्यान रखना होगा। अब बताएं किसी को कोई डाउट है इसमें? सर कोई डाउट नहीं है। अब देखेंगे इसका एक और अगला एग्जांपल। Raman is too intelligent not to solve all the problems. ये देखेंगे आप, एक सेंटेंस है। अब इसको हम बनवाना चाहते हैं। बताओ कृष्णा फौजदार क्या बनाएंगे आप? अरे अब जल्दी जल्दी बताएंगे। ये एक वाक्य है, ये उसी तरीके का वाक्य है, बस थोड़ा सा यहाँ देखेंगे टू से पहले नोट आ गया है। जी सर। सर इसका हो जाएगा रमन इज सो इंटेलिजेंट रमन इज सो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। आगे बताएं। सर इसमें नॉट आया इसलिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या इंटेलिजेंट के बाद टू सॉल्व द प्रॉब्लम लिखूं? आप ट्रांसफॉर्म पूरा बताएं। सर वो पहले के आगे क्या लिखूं मैं? व्हाट शुड आई राइट? that he can solve the That he he can solve the can solve problem all the all the problem। problems। आपको पहले ही बताई थी कि पॉजिटिव सेंस के एडजेक्टिव और नेगेटिव सेंस के एडजेक्टिव, तो अगर इस तरीके का जैसे इंटेलिजेंट है, वाइज है, तो इनके साथ नॉट टू का प्रयोग होता है। वैसे एक फंडा ये सीख लो नॉर्मल वाला, ये इसके लिए नहीं कह रहा मैं, जनरल एक फंडा बता रहा हूँ। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का एक नियम है, नोट दिया तो हटा दो, नहीं दिया तो लगा दो। नो के बदले एनी, एनी के बदले नो। ये कुछ फंडे हैं जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में चलते ही रहेंगे। तो ये था, रमन इतना इंटेलिजेंट है कि समस्या सॉल्व नहीं कर सकता, तो अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो हमने यहाँ नॉट के बदले यहाँ केवल क्या आएगा, ही कैन या ही कुड। जब टू प्लस नॉट के इसके सॉरी क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले नोट दिया हो तो सेकंड क्लॉज को अफर्मेटिव वाक्य में बनाते हैं। बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया है, गुड। चलो नेक्स्ट, अगला एक और देखेंगे तरीका। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखेंगे क्या ये पहले वाले फॉर्मूला के ही आधार पर है कि ये डिफरेंट है पहले वाले से? सुबी बताओ। सर सेम ही है, सेम है तो यहाँ तो लेकिन नॉट नहीं लगा सर। अरे एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म आ रही, नॉट आया नहीं है वो थोड़ी देर के लिए हटा दो। हाँ ही सर। इज टू और टू वन। यस तो सर। अब यहाँ टू एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन क्या आया, और और फिर क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस
इसका आया ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन का, pronoun का। प्रोनाउन का। तो ये वाला नियम अलग तरीके से बनेगा, जिसमें एडजेक्टिव के बाद फॉर या कोई अन्य उचित प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो हम इसे ट्रांसफॉर्म करते समय इस तरीके से करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें कि द ट्री इज, यहां तक ठीक है। और टू 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 के बदले हम क्या लगाते रहे अब तक, सो हाई। पहला क्लॉज जैसे बनाते थे वैसे ही बना लिया, प्रियंका राधिका सब लोग देखें ध्यान से। लेकिन अब फॉर को चेंज कर देंगे दैट में, और चेंज इनटू दैट, और ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। आई में हो फिर जाएगा। समझे, जिनमें फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फॉर को दैट में चेंज कर देते हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो उसी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगा देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई आई अब देखेंगे। अब फिर से वही आगे टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो टू को हटा के क्या लगाते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट। नोट तो दिया नहीं, अगर नोट होता तो केवल कैन कुड लगाते, नोट नहीं लगाते। लेकिन यहाँ नोट नहीं दिया, केवल टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दी है। तो और यहाँ कैसा टेंस दिया देखेंगे, प्रेजेंट। तो पहले पॉजिटिव। करेंगे आई कैन नॉट क्लाइंब, लेकिन क्लाइंब तक करें। यहाँ बात किसकी चल रही है, ट्री की। यहाँ कौन है सब्जेक्ट, आई। तो जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो ऐसे दो डिफरेंट सब्जेक्ट को जब हम अलग अलग क्लॉज में दिखाते हैं, फॉर के बाद हम सब्जेक्ट केस लाएंगे, तो इसका प्रोनाउन वर्ब के बाद जाएगा। क्लाइंब ऑन इट, अब तक ये नहीं था, लेकिन अब इसमें वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए ट्री के लिए हम ऑन इट का भी प्रयोग करेंगे। कोई डाउट, नो सर। नो डाउट सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है, हिज सोरो is too deep or tears. Radhika, transform it or remove. His sorrow is so deep that he cannot express it in tears. His sorrow Is is so deep. टू को चेंज बोली सो डीप, यहाँ तक तो कोई चेंज है ही नहीं। लेकिन यहाँ फॉर के बाद अभी हमने फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, तो दैट प्लस प्रोनाउन चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ फॉर के बाद आ रहा है नाउन। आंसुओं में व्यक्त कर, दुख को क्या करता है व्यक्ति, आंसुओं में व्यक्त करता है, तो डीप दैट। अब यहाँ हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट लिया, वो कंजक्शन लिया, लेकिन वह अपने दुख को, उसका दुख कौन व्यक्त करेगा, मैं वह तुम, कौन करेगा व्यक्त, तो उसका दुख है तो वही व्यक्त करेगा। तो हम कहेंगे ही। अब जिसमें फॉर के बाद नाउन आते हैं और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें भाव अर्थ के अनुसार उचित वर्ब का प्रयोग करना होता है। फॉर दैट, फॉर का दैट, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट। इट किसके लिए आ रहा है, सौरों के लिए, इन टीयर्स। तो फॉर के बाद जब नाउन आएगा तो ऐसे वाक्य के लिए हम पहला क्लॉज तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे दैट तक, लेकिन उसका दुख है तो व्यक्त कौन करेगा, वह। और दैट के बाद जब क्लॉज बन जाता है
तो ये प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने कैन नॉट का प्रयोग करा। दुख को व्यक्त किया जाता है, आंसुओं को एक्सप्रेस की जगह पे हम सेड इन टीयर्स भी कर सकते हैं, रिवील इन टीयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सही वर्ड है, कोई बात नहीं, बिल्कुल 100% सेंटेंस सही है। एक और इस तो सर तरीके का इसमें वाक्य फोर के करने बाद, को। सर इसमें फोर के बाद क्या जो हमारे जो फीलिंग्स होंगी उसी तरह के सेंटेंस आएंगे क्या इसमें? नहीं, फॉर के बाद एक प्रोनाउन वाले तो वो सब्जेक्टिव केस में बदल के बनते हैं, फॉर के बाद नाउन वाले तो ये हम सब्जेक्ट अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, और उसमें वर्ब हम उसके भाव के अनुसार लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सर इसका जैसे कि मतलब जैसे हर हर एक बनाते वाज, हैं। हर हर was too full और words। अब देखें यहाँ एडवर्ब टू आई है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसके बाद फॉर के बाद नाउन, वो प्रोनाउन है या नाउन आ रहा है? देखें, नाउन आ रहा है। फॉर, फॉर के बाद क्या आ रहा है? वर्ड्स। उसका हृदय इतना भरा हुआ है कि शब्दों के लिए, यानी किसी का दिल अगर गमगीन हो, भारी हो, तो वो शब्दों में क्या करता है? बयां करता है। क्या करता है? बयां करता है, व्यक्त करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम बना सकते हैं कि हर्ट वॉज, टू का कर देंगे स्टोर, फॉलो दैट। अब देखें सब लोग, यहाँ प्रोनाउन क्या है हमारा? हर ऐसी आ जाएगा। हर। आपको क्या लगाएंगे हम? सी। अगर यहाँ माई होता तो हम आई लगा लेते, या अवर होता तो हम वी लगा लेते, तो सी। अब यहाँ टेंस कौन सा? प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट। दिस इज पास्ट है सर। पास्ट। तो हम करेंगे कुड नॉट, या तो एक वर्ड आता है स्पीक, बोलने के लिए, या एक वर्ड लगाते हैं अटर, अटर इन वर्ड्स। तो इस तरीके के जिनमें एक क्लॉज के बाद फॉर प्लस नाउन आएगा, तो हम फॉर को तो वही दैट में इसके भाव के अनुसार हम अपना प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब लेंगे, और उचित वर्ब का प्रयोग हमें अपनी तरफ से करना होगा, या स्पीक लें या नहीं दी है, ये हमारे अपने कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां क्या उचित वर्ड है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप एक होते हैं सिंगल क्लॉज वाले वाक्य, जैसे आज गर्मी बहुत है, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट। अब यहां फुल स्टॉप है, इसके आगे न फॉर होगा, न प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस न नाउन होगा, केवल सिंगल क्लॉज आए तो ध्यान रखें। अभी जो सुप्रिया मैडम कह रही थी वो वाला तरीका अपनाया जाता है। एक तरीका तो होता है कि यहां से केवल टू को हटाओ और बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाओ। क्या लगाओ? टू को केवल एडजेक्टिव से पहले हटा के हम इतना लिख लिया, द वेदर इज। अब यहां से टू पूरी तरह हटा दिया और सीधा ले आए एडजेक्टिव। अब टू के बदले बाद में लगा दो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लेकिन एक तरीका और है कि हम बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट की अपेक्षा हम टू के ही स्थान पर या तो एक्सेसिव, एक्सट्रीमली, ईटीसी वर्ड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
हमने लिखा अथवा करके हमको इसको ऐसे द weather is extremely hot. Weather is extremely, केवल यहां से टू को रिमूव करा और टू के बदले हमने एक्सट्रीमली लगा दिया, सही है। एक तरीका ये था कि टू को रिमूव करा, बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दिया। जैसे द टी इज टू हॉट, एक और एग्जांपल है, द टी इज टू हॉट, वेदर इज टू कोल्ड। चलो बनाओ, सुभी क्या बनाओगी इसको? सुभी भारद्वाज। Yes, sir. हाँ, what would you change the sentence into next transform? सर सेम कर Remove सकते हैं to. क्या ऐसे ही बियॉन्ड? हाँ बताइए। द टी इज सो हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। नहीं, सो नहीं Yes. लगाएंगे। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना है तो सीधे केवल टू को हटा, पहले पढ़ो दोबारा से। द टी द इज टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अथवा इसको हाँ। दूसरे तरीके से द टी द इज टी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट, हॉट। एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, है ना। और भी उचित वर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यही दो वर्ड्स हैं, ये तो डिपेंड करता है सेंस के ऊपर। तो आज हमने आपको रिमूव टू बताया है, आपके पास जो भी अपनी बुक हो उसमें आज रिमूव टू करेंगे। और डियर कल हम एड टू का प्रयोग इसका उल्टा पढ़ेंगे। फिर आज हमने टू को हटाना सीखा ट्रांसफॉर्म में, कल हम लगाना सीखेंगे।